कहते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए तालीम सबसे ज़रूरी चीज़ है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह उनमें तालीम की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार से उम्मीद रखनी बेईमानी है। इसलिए देश भर में कुछ मुसलमान अपनी बलबूते पर इस कमी को दूर करने और समाज को तालीम की रोशनी से जगमगाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर दीनी तालीम हासिल करे तो मॉडर्न एजुकेशन से नाता टूट जाता है, और अगर सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पर ध्यान दे तो दीन से दूरी हो जाती है। इस समस्या के हल के लिए अब मुसलमान ऐसे तालीम गाहों का रुख कर रहे हैं जहां उनके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीन की तालीम भी हासिल कर सके। मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता के मुस्लिम समाज में भी ऐसे ही कई पहल की गई है, जिनमें से ज़्यादातर नाकाम साबित हुए हैं। हाल के बरसों में कोलकाता में कई ऐसे स्कूल खुले हैं जिनके बारे में ये दावा किया गया है कि वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को म्यारी इस्लामी तालीम भी दी जाएगी। इन स्कूलों की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन आगे चलकर ज़्यादातर स्कूल अपने रास्ते से भटक गए। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा भी स्कूल है जिसने ना सिर्फ अपने दावा को बरकरार रखा है, बल्कि हर आने वाले वक्त के साथ साथ इस स्कूल की तालीम का स्टैंडर्ड और भी शानदार होता जा रहा है। बात कर रहे हैं पार्क सर्कस के फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल की। फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल कोलकाता का एक ऐसा इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल है जहां मॉडर्न एजुकेशन के स्टैंडर्ड शहर के किसी भी नामचीन क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल से किसी भी तरह से कम नहीं है। इसी बेहतरीन कोशिश का नतीजा है कि एक तरफ तो फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे फर्राटे से अंग्रेजी में बात करते हैं और दूसरी तरफ वो इस्लामी तालीम में भी किसी से पीछे नहीं है। बच्चों की पहनावा भले ही अंग्रेजी है, लेकिन सर पर टोपी उन्हें दूसरे स्कूलों के बच्चों से अलग करती है। फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल में अपनी अपनी सब्जेक्ट में तजुर्बेकार बेहद टैलेंटेड टीचर्स की एक शानदार टीम है, जिन्होंने बच्चों को बेहतरीन तालीम देने और उनके एक अच्छे इंसान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल का मैनेजमेंट सिर्फ अपने स्टूडेंट को बेहतरीन और क्वालिटी एजुकेशन देने पर ही फोकस नहीं करता है, बल्कि उनकी कोशिश है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर और कामयाब इंसान भी बने। इसके लिए वो बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है। बच्चों को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए यहाँ मार्शल आर्ट्स के क्लास भी होते हैं। उन्हीं लोगों के बीच बातचीत करने का सलीका सिखाया जाता है। फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल एक तरफ तो मुस्लिम समाज को तालीम की रोशनी से जगमगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट अपनी समाजी जिम्मेदारी को भी अंजाम दे रही है। इसके लिए ज़रूरतमंदों की मदद से बेहतर काम और क्या हो सकता है। समाज की मदद यानी चैरिटी के नोबल कॉज के अपने सिलसिले को जारी रखते हुए फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल ने इस साल अजीम प्राइमरी स्कूल की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जश्न आज़ादी के मौके पर फ्लेयर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से ईस्ट तोपसिया के अजीम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को गिफ्ट दिया गया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि गिफ्ट बच्चों के हाथों से ही बच्चों को दिया गया, ताकि वो भी चैरिटी को समझ सके, उन्हें भी ये पता चले कि दूसरों के साथ अपनी चीज़ शेयर करने और ज़रूरतमंदों की मदद करना कितनी ज़रूरी है। आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा स्कूल चैरिटी का, ताकि बच्चों में ब्रदरहुड बढ़े, आपस में मोहब्बत रहे, इन बच्चों को भी एहसास हो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो चैरिटी से हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि शेयर करना और एक दूसरे लोगों का ख्याल करना, ये हमारा मज़हब सिखाता है, ये हमारा मोटिव है
کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو اسلامی دینی تعلیم بھی اچھے سے دیں اور وہ سمجھ سکیں کہ چیریٹی کرنا یا ایک دوسرے کی مدد کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج تو ہم لوگ توپسیا کی طرف ایک NGO ہے، وہاں پہ ہمارے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک قریب 100 بچے ہوں گے، جن میں گفٹس وغیرہ جو تقسیم کیے جائیں گے، اور کھانے کے لیے بھی پیکٹس ہم لوگ نے بنائے ہیں۔ ہمارا اسٹاف، ہمارے ٹیچرز بھی ساتھ جا رہے ہیں بچوں کے، ہمارا ایڈمن اسٹاف بھی ساتھ جا رہا ہے، اور قریب کلاس 2 اور 3 کے بچے جو بڑے بچے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں سب ساتھ۔ تو امید ہے کہ سب اچھے ہم لوگ ہر سال کرتے ہیں ہم لوگ جب بھی ہوتا ہے یہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیرنٹس نے بھی ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری طریقے سے ہم لوگوں کو سپورٹ کیا۔ تھینک یو سو مچ۔